आइए, कुशल जी भी हमारे साथ आ चुके हैं और आपको टीसीएस के नतीजों के बारे में अनुमान बताने वाले हैं। नतीजे आ रहे हैं टीसीएस के इतनी जल्दी? कुशल, कब आ रहे हैं? कल ही आ रहे हैं सर। क्या बात करें, सो अर्ली? कल कितनी तारीख है? 11 तारीख। हाँ, बनता है, डबल डिजिट में आ गई ना तारीख, अब तो बनता है। बताएं कैसा रहेगा रिजल्ट का, क्या अनुमान है? सर नंबर्स तो टॉप लाइन तो ठीक ठाक रहने वाली है, करीबन 1.5-2% तक की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डील रैंप अप्स यहाँ पर होती हुई दिखेगी, इनफैक्ट बीएसएनएल इंक्लूडेड, एंड इसी वजह से यहाँ पर करीबन 1.7% की ग्रोथ के साथ 62,280 करोड़ रुपए पर कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आपको बता रहा हूँ। साथ ही कंपनी का जो डॉलर आय है वो करीबन 1.5% तक बढ़ सकता है, 746.3, और कंपनी के एबिट के लिहाज से जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है ये 4% तक लुढ़कती हुई दिख सकती है। रीजन बीइंग यहाँ पर वेज हाइक्स पहली तिमाही में होते हुए नजर आए हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको कंपनी के मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। 26% से घटकर 24.5% के मार्जिन्स इस बार ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं टीसीएस को लेकर, और कंपनी का मुनाफा भी करीबन 3% घटकर 12,050 करोड़ रुपए पर रह सकता है। तो ऑल इन ऑल आपको टॉप लाइन तो ठीक ठाक ग्रो करती हुई दिखेगी, लेकिन जो ऑपरेशनल प्रदर्शन है वेज हाइक्स के कारण से इंपैक्ट होगा, और इसी वजह से मार्जिन्स और मुनाफे पर आपको यहाँ पर इस तिमाही में असर देखने को मिल सकता है। अब ये देखना है कि बीएफएसआई वर्टिकल को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री रहेगी, साथ ही आगे चलकर जो मांग है, जो डिमांड का आउटलुक है वो कैसा रहने वाला है, तो उन फैक्टर्स पर आपको नजर रखनी है इनकी कमेंट्री पे। बट ओवरऑल नंबर्स जो हैं आप एक हिसाब से कह सकते हैं मिले जुले, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पर तो अच्छा प्रदर्शन, बट दूसरी तरफ ऑपरेशनल और बॉटम लाइन पर थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो टीसीएस के नतीजों का रहेगा इंतजार। आज तो हम देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड खैर प्रेशर ही है, और भी 2% की गिरावट नजर आ रही है। आईटी शेयरों के नतीजे यहीं से शुरू हो जाएंगे। एक बार पूरे सेक्टर पे राय भी ली जाए। आज थोड़ा सा आईटी इंडेक्स ढीला भी है, टीसीएस भी थोड़ा ढीला हुआ है, मजबूत खुलकर नीचे आया है। तो हम भी नतीजों के पहले एक बढ़िया तेजी की राय तो दी थी, हो गई है। अब टीसीएस और इन्फोसिस पे हम भी न्यूट्रल होकर जा रहे हैं। नतीजों के बाद अब नया कॉल लिया जाएगा। अब तक जितनी तेजी होनी थी, जो होना था हो गया। एक बार जरा सुदीप जी से ही पूछा जाए, माफ कीजिएगा सनी अग्रवाल साहब से पूछा जाए, आईटी शेयरों पर विशेषकर टीसीएस पर क्या है उनकी राय, बताएं सर। या अनिल जी, मुझे लगता है कि स्ट्रीट का जो अप्रोच है स्पेशली लार्ज कैप आईटी कंपनीज को, वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल अप्रोच है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं आउटलुक म्यूटेड था, स्पेशली डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर के। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले कुछ दिनों में पहले जैसे हमने देखा था एसेंचर में जो गाइडेंस था स्पेशली लोअर एंड का, उन्हें कहीं ना कहीं अपग्रेड किया गया था। तो एक स्ट्रीट को होप है कि डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर के अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव रहेगा आईटी सेक्टर के लिहाज से। बट विद इन आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि जो मिड साइज आईटी कंपनी है जैसे केपीआईटी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, जहाँ रिलेटिवली बेटर अर्निंग ग्रोथ देखने मिलेगी, वो सब कंपनीज में एक अपसाइड का भी पोटेंशियल रिलेटिवली बेटर लगता है। और अगर लार्ज कैप आईटी कंपनीज में डिमांड एनवायरनमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव आती है तो शायद वहां से एक सीट इसको पॉजिटिवली ले सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय फिलहाल आईटी स्पेस में बनती हुई, और अब नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी टीसीएस के साथ, कल से होगा श्री गणेश। तो अब देखने वाली बात होगी कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के नंबर्स यहाँ पर आते हैं।